जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 3.4 है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। क्लास 10th की मैथ की जो एनसीईआरटी की मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप जा करके इसके पहले के सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना बातचीत के। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिएगा, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि आपको इसमें लगाना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो यदि आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज 3.3 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम फिलहाल पहले क्वेश्चन में हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों देखेंगे। जैसे पहला समीकरण है x + y = 5। पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका x + y = 5, ये बना समीकरण नंबर 1। और दूसरा हो जाएगा 2x - 3y, दूसरा हो जाएगा 2x - 3y और बराबर में हो जाएगा 4। ठीक है, बराबर में 4 और ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब इसको मान लीजिए हमें लगाना है विलोपन विधि से। कैसे लगाना है? विलोपन विधि से। तो देखिएगा ध्यान से, विलोपन विधि लगाने का मतलब इतना होता है कि या तो आपको x वाला पद काट कर y का मान निकालना है, या तो आपको y वाला पद काट कर x का मान निकालना है। सिर्फ इतना करना है। अब देखिएगा, यहाँ पर कितने x हैं तो कहेंगे यहाँ पर एक ही x है, यहाँ पर एक x है। यहाँ पर कितने x हैं? 2x हैं। ठीक है, यहाँ एक x है, यहाँ पर 2x है। अगर दोनों में x बराबर करना है तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करवा दें। ठीक है, चूंकि x आपस में बराबर होंगे, इनकी संख्या आपस में बराबर होंगी तभी ये कट सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2y और यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10। ठीक है, उसके नीचे जो दूसरा वाला इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, और जो दूसरा समीकरण है उसको हम वैसे ही यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, यानी 2x - 3y = 4। इक्वेशन नंबर ये तो 2 है तो 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अब चाहे आप इसको चाहे तो 4 मान सकते हैं, हालांकि इसी समीकरण को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको काटने के लिए यहाँ लिखना पड़ता है घटाने पर। हम जैसे ही घटाने पर लिखते हैं इसके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। जैसे 2x यहाँ प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3x यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब 2x प्लस में, यहाँ 2x माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2y प्लस में है और यहाँ पर भी अब ये वाला चिन्ह तो हम नहीं देखेंगे, जो चिन्ह हमने लगाया है वो देखेंगे। तो 3y भी प्लस में है तो 2y और 3y ये आपस में जुड़ करके हो जाएंगे 5y बराबर, ये हमारा जो 4 है ये है माइनस में, 10 हमारा प्लस में है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा। यहाँ लिखेंगे y बराबर, यह 6 लिखेंगे और ये 5 कहाँ आ जाएगा? कहेंगे बटे में आ जाएगा, यानी y का मान निकल कर आ जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी आप रख दीजिए। चलिए हम y का मान 1 में रखते हैं। ठीक है, आप इनमें में से किसी भी समीकरण में रखेंगे x का मान निकल आएगा। तो y का मान हम यहाँ पर चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाएगा x + y का मान आया है 6/5 तो हमने लिख दिया 6/5 और बराबर में है 5 तो फिर से हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर 6/5, इस तरफ प्लस में है और बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा। तो ये 5 पहले यहाँ लिखेंगे, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा।
अब ये है 5 पचे 25 होगा, ठीक है। यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए यही लिख देंगे और बटे में जो है 5 वही लिख देंगे। फिर x बराबर 25 से 6 घटाएंगे तो 19 आएगा और बटे में 5 है, यानी 19/5 इसके x का मान होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो विलोपन विधि में आपको ऐसे ही समीकरण को हल करना है कि दोनों में पहले देखना है या तो हम x वाले पद बराबर कर लें या तो y वाले, दोनों बराबर करने के बाद घटाने पर करके काट देना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को अगर हम लगाएं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, ये तो हो गई विलोपन विधि। अब अगर इसी को हम लगाएं प्रतिस्थापन विधि से तो कैसे लगाएंगे समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर इसी को प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो क्या करना होगा, समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। यानी लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है x + y = 5। अगर हम यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो y को उस तरफ भेजेंगे, यानी x बराबर 5, y इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में हुआ, इसे मान लेंगे समीकरण 3। इतना काम आप कर सकते हैं, इतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ से समीकरण 1 से या 2 से, दोनों में से किसी से भी x का मान निकालना होगा। अब जो x का मान निकलेगा उसको दूसरे समीकरण में रख देना, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, 3 से x का मान 2 में रखने पर, ठीक है, 3 से x का मान 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान अगर रखेंगे तो ये 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर आया x, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकाला है 5 - y, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 5 - y। फिर यहाँ पर है माइनस का 3y, तो 3y और बराबर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 से गुणा 5 में कराएंगे तो 2 × 5 = 10, यहाँ 2 से गुणा y में होगा तो 2y, और यहाँ पर है माइनस का 3y और बराबर का कितना है, 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप ये करना कि 10 को बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ -2y - 3y, दोनों माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का 5y बनेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं तो उसका मान माइनस आता है। तो -2 और -3 दोनों जुड़ करके हो जाएंगे -5, और 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 तो अपने ही जगह पर है, 10 इधर आया माइनस में हुआ। फिर लिखेंगे -5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो -6 बचेगा, चूँकि 10 बड़ी संख्या है और इसके आगे माइनस है इसलिए यहाँ -6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर ये 6 है और ये 5 आ जाएगा बटे में, यानी 6/5 आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा अभी जब हमने विलोपन विधि से निकाला था तब भी y का मान यही आया था, चाहे विलोपन से लगाओ चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ, मान तो यही निकलना है, ठीक है। अब आप y का मान 1, 2, 3 किसी में भी रख दो, चलिए y का मान हम 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 आपका है x बराबर 5 - y, तो y का मान यहाँ कितना आया है, कहेंगे 6/5 आया है। अब ये 5 बचे तो कहेंगे 25 हो जाएगा, -6 है तो 6 लिखेंगे, चूँकि बटे में 1 मान लेंगे तो 6 × 1 = 6 और यहाँ 5 × 1 = 5, 25 से 6 घटाएंगे तो 19 बटे में 5 और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तो है 3x + 4y = 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और अगला आपका है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब चलिएगा हम विलोपन विधि ही इसमें यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि इससे पहले भी हमने बता रखा है चैप्टर में
और आज की क्लास में भी हमने आपको बता दिया, इसलिए विलोपन विधि से जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, काटने के लिए क्या करना होगा, चाहे x वाला पद कटवाओ चाहे y वाला पद कटवाओ। चलो इस बार y वाला पद काटते हैं। अगर y वाला पद काटना है तो यहाँ पर चेक करो कितने y हैं, कितने y यहाँ पर कहेंगे 4y। यहाँ चेक करो कितने y हैं, कहेंगे 2y। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, माने यहाँ 2 की कमी है, 2 की कमी है तो भैया 2 से गुणा करवा दो, जितने की कमी होगी देना है। तो समीकरण 1 तो जो कहते हो आप लिख लीजिए, 3x + 4y बराबर में 10। इसमें 2 से गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x। यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4y, यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाने पर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस माइनस है। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 3x और 4x आपस में जुड़ेगा तो होगा 7x और बराबर में 10 और 4 कितना होगा तो कहेंगे 14 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 14, ये 7 आएगा बटे में, 7 दूनी 14, यानी x बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, x बराबर 2 आया। x का मान आप समीकरण 1, 2 किसी में भी रख देंगे। तो x का मान चलिए इस बार हम 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखेंगे तो 2 है गुणे x का मान आया है 2, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2, फिर माइनस का 2y और बराबर में है 2। ठीक है, ये 2 दूनी 4 होगा, ये माइनस का 2y बराबर में 2, फिर लिखेंगे माइनस का 2y बराबर ये 2 लिखेंगे, 4 इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस में हो, फिर माइनस 2y बराबर 4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, क्योंकि 4 बड़ी संख्या है इसके आगे माइनस है तो घटाएंगे तो माइनस 2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर ये वाला 2 लिखेंगे, ये वाला 2 गुणे में है इसके साथ इसलिए बटे में आएगा, और काटेंगे तो निकल कर 1 आएगा, यानी x का मान 2 आएगा और y का मान 1 आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। चलिएगा, कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ इस तरह से है, इसे सॉल्व करना है। आप करना क्या कि x वाला पद अगर काटना चाहते हैं तो समीकरण 1 में कितने से गुणा कराएं, तो कहेंगे समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा करवा दें तो 3 त्रिका 9 यहाँ पर भी हो जाएगा और 9 यहाँ पर भी है, यानी कि आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करवा दीजिए। यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 त्रिका 9x, यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 × 5 = 15y, और यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 × 4 = 12 और बराबर में 0। दूसरा वाला समीकरण आप वैसे ही लिखेंगे 9x, 2y बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2y होगा, 7 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 7 होगा, बराबर का 0 होगा। इन दोनों का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे, ये दोनों इधर प्लस में थे, इधर आकर के दोनों के दोनों माइनस हो गए। यहाँ फिर लिखेंगे घटाने पर करेंगे तो ये प्लस है माइनस बनेगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा। अब हमारा 15 माइनस में है, 2 प्लस में है, 15 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 13y, और यहाँ 12 हमारा माइनस में है, 7 प्लस में है, तो 12 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा और बराबर का 0 बचेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस 13y बराबर 5 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 5 होगा, और उसके बाद में y बराबर लिखेंगे, ये माइनस उस तरफ लग जाएगा यानी कि -5, और ये 13 आ जाएगा बटे में, यानी -5/13 निकल कर आपके y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम निकालेंगे x का मान। अब x का मान निकालना है तो चाहे समीकरण 1 में मान रखो चाहे 2 में रखो। ठीक है, चलिए x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी इस वाले में रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 9x बराबर 2 गुणे y। तो y का मान आपने यहाँ निकाला है माइनस का 5/13, और फिर यहाँ पर है प्लस का 7। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस 9x बराबर, ये सामने सामने गुणा होगा तो 5 दूनी 10 यानी -10, और ये बटे में 13 और प्लस में कितना है 7। फिर 9x बराबर
ये इसके नीचे 1 मानेंगे। अब 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 एकान्नम 10 माइनस में 13 सत्ते 91 और 13 एकान्नम 13। ठीक है, फिर लिखेंगे 9x बराबर 91 से 10 जाएगा तो 81 और बटे में बचेगा 13। अब लिखेंगे x बराबर 81 और ये नीचे है 13, 9 यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ आने के बाद भैया गुणे में होगा। आप इसे काट सकते हैं, 9 एकान्नम 9 और 9 नवा 81, यानी कि 9 बटे 13 निकल कर आएगा किसका मान, x का मान। तो y का मान -5 बटे 13 और x का मान 9 बटे 13। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कुछ इस तरह से है, यानी कि थोड़ा सा भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। बहुत आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। इसको 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा। बहुत आसान है। करना क्या है, कहीं पर भी अगर आपको इस तरह के समीकरण वाले क्वेश्चन मिल जाएं तो ये भिन्न के रूप में लिखे हैं, तो सबसे पहले इनको क्या करना, रैखिक रूप में लिख लेना। अब इसको रैखिक रूप में लिखना है तो 3 का गुणा x में कराएंगे तो हो जाएगा 3x, फिर 2 का गुणा यहाँ 2y में कराएंगे तो 2 दूना 4y और बटे 2 तिहाई कितना होगा 6 और बराबर में कितना है माइनस का 1। अब 1 के नीचे 1 मानो और टोटल क्रॉस गुणा करवा लो तो 3x प्लस 4y का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी 3x प्लस 4y। 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 एकान्नम 6। अब इसको मान लेना समीकरण 3। ठीक है, ये देखिएगा बन गया रैखिक युग्म के रूप में। इसी तरह से इसको बना लो, बटे में 1 मान लेना। 3 का गुणा x में होगा तो 3x, ठीक है, माइनस y का गुणा 1 में होगा तो y और बटे 3 एकान्नम 3 और बराबर में भी 3। फिर 1 मानिएगा और फिर क्रॉस गुणा करवाइएगा तो 3x माइनस वाई का गुणा 1 में होगा तो वही आएगा, यानी 3x माइनस वाई और 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 त्रिका 9। इसको मान लेना क्वेश्चन नंबर 4, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, समीकरण 4। करना क्या है, आप समीकरण 3 और 4 से लिखो, है ना। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 3 आपका है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6 और फिर चौथा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर का 9। अब यहाँ पर लिखना घटाने पर, जैसा कि हमेशा करते हैं। क्या लिखेंगे, घटाने पर। और जैसे ही घटाने पर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। 3x प्लस में 3x माइनस में ये आपस में कैंसिल होगा। यहाँ 4y प्लस में, यहाँ भी y प्लस में, चूंकि ये वाला चिन्ह देखेंगे तो 4y और 1y मिलकर के कितना हुआ, 5y हुआ। -6 -9 दोनों माइनस है तो -15 होगा। ठीक है, 9 6 15। अब 5 तिहाई 15 यानी y बराबर कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 1 2 3 4 चारों में से किसी पर भी रख देंगे, x का मान निकल आएगा। तो क्या आप y का मान किसी भी समीकरण पे रख के x का मान निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, चलिएगा, बड़ा आसान सा काम करना है। देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। भैया एक भिन्न होती है, एक क्या होती है, भिन्न। याद रखिएगा इस बात को। तो मान लेते हैं कि वो भिन्न है x बटे वाई। ठीक है, वो भिन्न क्या है, x बटे वाई है। सवाल कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो देखिएगा अगर x बटे वाई भिन्न है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया। याद रखिएगा बटा जो है टोटल का लगाइएगा, पूरे का 1 ही बटा लगाइएगा। तो कह रहे हैं वो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी वो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। इतनी सी बात केवल है। ठीक है, कह रहे हैं कोई भिन्न है,
हमने भिन्न मान लिया कि x बटे वाई है, यहाँ a बटे बी, c बटे डी, जो चाहे आप मान सकते हैं। ठीक है, फिर कहा गया कि यदि अंश में एक जोड़ें और हर में से एक घटा दें, तो हमने अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है, इसका मतलब वो एक के बराबर हो जाती है। अब क्या करना है, बस एक के नीचे एक मान लेना और क्रॉस गुणा करवा लेना। क्रॉस गुणा कराएंगे तो x प्लस 1 का गुणा एक में होगा तो x प्लस 1 आएगा, y माइनस 1 का गुणा एक में होगा तो y माइनस 1 आएगा। अब इनका पक्षांतर इधर कर लीजिए, इनका पक्षांतर इधर कर दीजिए, तो ये x है, y इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा, ये 1 माइनस में है इस तरफ, ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -1 और -1 जुड़ करके -2 हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो इसका मतलब फिर से कोई भिन्न रही होगी x बटा वाई, और कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, तो हमने हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ भी उसने जोड़ने या घटाने को नहीं कहा, अंश में उसने कुछ भी जोड़ने या घटाने को नहीं कहा तो अंश को ऐसे छोड़ देंगे। हर में एक जोड़ने को कहा तो हमने हर में एक जोड़ दिया, और हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि यह 1/2 के रूप में बदल जाती है। हमने कर दिया 1/2। करना क्या है, क्रॉस गुणा करवा लीजिएगा, 2 का गुणा x में होगा तो 2x बराबर y प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो y प्लस 1 आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 2x, y इस तरफ लाएंगे तो इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस हुआ, इधर बचा 1 और ये बना समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस करना क्या है, लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 है आपका 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ लिखना घटाने पर करेंगे तो ये प्लस है माइनस होगा, ये माइनस है प्लस होगा, और ये प्लस है माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस प्लस आपस में कैंसिल होंगे, -2x में 1x घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, क्योंकि 2x माइनस में है, x प्लस में है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, वो भी माइनस में। बराबर लगाएंगे, -2 और -1 दोनों माइनस में है, जुड़ करके -3 बनेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 3 आएगा। ठीक है, अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो लिखेंगे कि x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है x माइनस वाई और बराबर -2। अब देखिएगा x की वैल्यू यहाँ कितनी आई है 3, तो x की जगह क्या लिखेंगे 3, माइनस वाई है तो y बराबर -2, फिर लिखना माइनस वाई बराबर ये -2 और 3 इधर प्लस में है, उधर गया तो -3, फिर लिखना माइनस वाई बराबर ये दोनों माइनस माइनस प्लस, यानी 3 2 5 माइनस का 5, माइनस से माइनस कटा तो y बराबर आया 5। आपने भिन्न क्या माना था, x बटा वाई, x का मान 3 आया और y यानी हर का मान 5 आया, यानी वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न होगी 3/5। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, देखिएगा 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, एक नूरी है और एक सोनू है, तो माना लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर, माना नूरी की आयु बराबर x और सोनू की आयु बराबर y। नूरी की आयु बराबर x, सोनू की आयु बराबर y। अब देखिएगा कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व कहे या पहले कहे तो इसका मतलब घटाना है, तो नूरी में से 5 घटाएंगे
और सोनू में से में भी 5 घटाएंगे। दोनों में से 5 घटाना है। जब पूर्व कहेगा तो घटाना है, पश्चात या बाद कहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से देखिएगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 5 गुनी, सॉरी कितनी हो जाएगी? 3 गुनी थी, है ना, 3 गुनी। तो 3 गुनी अगर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो नूरी के बजाय सोनू को 3 गुना कर देना है। इस बात को याद रखना, जब उम्र से संबंधित सवाल आए तो उसमें जिसको कहेगा उसके उल्टे वाले में गुणा कराना है। जैसे इसमें कहा गया कि नूरी की आयु सोनू से 3 गुनी हो जाएगी, तो नूरी के बजाय सोनू में 3 से गुणा कर देना है। अगर हल करेंगे तो x माइनस 5, ये 3 का गुणा y में होगा तो 3y, 3 का गुणा 5 में होगा तो 3 पचे 15, ये हो जाएगा x, ये 3y इस तरफ आएगा तो माइनस का 3y, फिर लिखेंगे माइनस 15, 5 इधर माइनस में है, उधर जाते ही किस में हुआ? प्लस में हुआ। लिखेंगे x माइनस का 3y, माइनस 15 है प्लस 5 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 15 से 5 घटाएंगे, माइनस 10 बचेगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। चलिए अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, दूसरी शर्त पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरी शर्त की, यहाँ लिख लेना दूसरी शर्तानुसार। ठीक है, यहाँ लिख लेना जरा से कि दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त कहती है कि 10 वर्ष पश्चात, हमने कहा पश्चात या बाद कहेगा तो जोड़ना है। यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो 10 साल नूरी में भी जोड़ लीजिए और 10 साल सोनू में भी जोड़ लीजिए। दोनों में 10-10 साल जोड़ लीजिएगा। यही हमने कहा था ना, पहले कहेगा तो माइनस, बाद कहेगा तो प्लस। ठीक है, अब उसने कहा कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी जो है इस सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब फिर से नूरी की बजाय सोनू को 2 गुना करना है। अभी ऊपर हमने यही कहा ना कि जिनको कहेगा उनके उल्टे वाले में हमेशा गुना कराना होता है। तो यहाँ नूरी कह रहा है 2 गुनी सोनू की हो जाएगी, तो नूरी की बजाय सोनू को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये लिखेंगे x प्लस 10, 2 का गुणा y में होगा तो 2y, और 2 का गुणा 10 में होगा तो 2 दाम 20। ठीक है, अब ये लिखना x माइनस 2y, इधर प्लस में है और इस तरफ आएगा तो माइनस का 2y बनेगा, बराबर ये 20 लिखेंगे और 10 बराबर में इधर इस तरफ है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 10 लिखेंगे। x माइनस 2y, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, बस अब लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है x माइनस 3y और बराबर में माइनस का 10, और समीकरण 2 आपका है x माइनस का 2y और बराबर का 10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या है? माइनस प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब x प्लस में x माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस 3y है, यहाँ प्लस 2y है, माइनस प्लस माइनस होता है। 3y में से 2y जाएगा तो 1y बचेगा। ठीक है, लेकिन वो बचेगा माइनस में क्योंकि यहाँ 3 बड़ी संख्या और इसके आगे माइनस है। माइनस 10 और माइनस 10 माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 20। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर आएगा 20, यानी सोनू की आयु निकल कर कितनी आएगी? 20 वर्ष। अब y का मान, अब क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो अगर यहाँ रखेंगे तो x माइनस ये कितना हो जाएगा? 3 गुणे, है ना, y का मान यहाँ कितना आया है? तो कहेंगे 20 आया है, बराबर में 10। ठीक है, बराबर में 10 किस में है? माइनस में है तो माइनस लिखेंगे यहाँ। ये x माइनस 20 यानी 60 बराबर का माइनस 10, x बराबर ये माइनस 10 लिखेंगे। 60 इधर माइनस में है, उधर जाते ही प्लस हो गया।
x बराबर माइनस प्लस माइनस यानी 60 से 10 जाएगा 50 आ जाएगा, यानी नूरी की आयु निकलकर 50 वर्ष आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है तो मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है, ठीक है, इकाई का अंक x है, ठीक है, और जो दहाई का अंक है वो y है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर पहली शर्त के अनुसार हम बात करें, पहली शर्त के अनुसार तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी इन दोनों का योग यानी x प्लस वाई दोनों का योग कितना है 9। समीकरण 1 बन गया समीकरण 1, ठीक है। चलिएगा आगे कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, यही तो कह रहा ना समीकरण में। समीकरण में कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। एक संख्या होती है भाई साहब, याद रखिएगा 10x प्लस वाई, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना यानी 10x प्लस वाई का कितना 9 गुना, ठीक है। फिर कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, अब इनको पलट दीजिए, 10x प्लस वाई है, पलट देंगे तो 10y प्लस x बन जाएगा। देखिए यहाँ 10x प्लस वाई था, यहाँ 10y प्लस x है, संख्या पलट गई। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी जो पलट कर संख्या बनी वो 2 गुनी हो जाएगी। अब 9 से 10 में गुणा कराएंगे तो 9 दहा में 90x और 9 का गुणा y में कराएंगे तो 9y, ठीक है। अब इसी तरह से 2 से 10 में गुणा कराएंगे, 2 दहा में 10, 10 इस तरफ लाएंगे, सॉरी 2 दहा में 20 और 20 इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 20। इसी तरह से 2 का गुणा x में कराएंगे तो 2x और इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर का 0, ठीक है। अब 90x में से 2x घटाएंगे बचेगा 88x बचेगा, और 20y में से 9y घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 11y बचेगा और बराबर में 0 बचेगा। क्या इन दोनों में हम कुछ कॉमन कर सकते हैं? अगर इन दोनों में हम 11 कॉमन कर लें तो 11 8 88 होता है, यानी यहाँ 8x बचेगा, और 11 51 11 यानी यहाँ पर केवल y बचेगा, क्योंकि 11 से जब 8 में गुणा कराएंगे तो 11 8 88 और 11 51 11y, वही फिर आ जाएगा बराबर 0। अब आप जानते हैं यहाँ कोई संख्या गुणे में हो तो यहाँ बटे में आती है, 0 के बटे में अगर 11 आएगा तो 0 हो जाएगा, 8x माइनस वाई बराबर 0 बटे 11। अब 0 के बटे में कोई भी संख्या हो वो 0 होकर अपने आप में ख़त्म हो जाती है, यानी बचा 8x माइनस वाई, बचा 8x माइनस वाई बराबर 0, और इसी को मान लेना समीकरण 2। बस हल कर लीजिए समीकरण 1 और 2 से। हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर का 9, और समीकरण दूसरा आया है आपका निकल कर ये 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए y प्लस में y माइनस में, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ 8x है यहाँ 1x है, दोनों प्लस हैं तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9x, 9 में 0 जुड़ेगा तो 9 आएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर निकल कर 1 आएगा, ठीक है। अब x का मान किस में रखें? चलो x का मान 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 8 गुणे x का मान 1 है इसलिए x की जगह 1 लिखेंगे, फिर माइनस y है तो लिखेंगे बराबर का 0 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 8 है करना 8 और 8 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा -8, y से माइनस कटेगा तो y बराबर 8 आएगा। x बराबर 1 आया, y बराबर 8 आया। हमने संख्या का मान क्या माना था? 10x प्लस वाई। चलो x और y का मान इस पर रखो, तो रखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x का मान कितना है 1, और प्लस y का मान कितना है 8, तो 10 51 10 और प्लस में कितना 8, 10 और 8 कितना होगा
18 इसका फाइनल आंसर आएगा। यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर वो संख्या 18 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो माना कि 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक है, माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा कि 50 सवाल में है, आपको स्पष्ट लिखा गया है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और कुल पैसे जो है 2000 रुपये उसने निकालने के लिए कहा। ठीक है, 2000 रुपये निकालने के लिए कहा, तो भैया लिखेंगे 50x, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या x है तो 50x, 100 के नोटों की संख्या कितनी है y है तो 100y, और कुल कितना पैसा देने को कहा, कहेंगे 2000 देने को कहा। 2000 है, चलिए बिल्कुल क्लियर है। क्या इन दोनों में से हम 50 कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 50 दूना 100, यानी यहाँ 2 बचेगा, बराबर में कितना हो जाएगा 2000। कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद अब क्या करना, देखो लिखना x प्लस 2y। अब यहाँ 50 से यहाँ 2000 काटोगे तो निकल कर कितना आएगा, 40 आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, इसको क्या मान लेना, समीकरण 1 मान लेना। अगर दूसरी शर्तानुसार बात करें दूसरी शर्तानुसार, तो दूसरी शर्त कहती है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 के उसने x नोट लिए और 100 के y नोट लिए और कुल नोट उसने लिए 25। इसको मान लेना समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण 2। अब लिखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर में 40। समीकरण 2 है x प्लस y बराबर 25। यहाँ लिख देना भाई, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल। यहाँ 2y में से 1y घटेगा तो 1y बचेगा, यहाँ 40 में से 25 घटेगा तो 15 बचेगा, क्योंकि 40 प्लस में है 25 माइनस में है। ठीक है, अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिएगा चाहे 2 में रखिएगा। चलिए y का मान हम कहाँ रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। y का मान अगर 2 में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस y की जगह कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे और बराबर में 25 लिखेंगे। तो x बराबर 25, 15 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10। यानी कि जो उसके 50 के नोटों की संख्या थी वो 10 थी और 100 के नोटों की संख्या कितनी थी, 15 थी। यानी कुल नोट उसने 25 इस तरह से प्राप्त किए। अब देखते हैं आज की क्लास का और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद का अतिरिक्त किराया अलग है। ठीक है, तो माना, यहाँ लिख लेना कि माना नियत किराया x है, नियत किराया x है, नियत किराया x है और अतिरिक्त किराया क्या है, y है। ठीक है, नियत किराया x है, अतिरिक्त किराया y। नियत किराया का मतलब जो सबके लिए निश्चित है कि इतनी से इतनी दूरी का किराया सबके लिए सेम है, निश्चित है, माने x है। उसके अलावा अगर आप अलग दिनों पर किताब को रख रहे हैं तो उसका किराया अलग से पड़ेगा। जैसे इसने कहा कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दी। ध्यान समझिएगा, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए, जबकि उसने कहा था कि प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। अब देखिएगा, 3 दिन का किराया नियत है और उसने पुस्तक कितने दिन रखी, 7 दिन रखी। तो अगर पहली शर्तानुसार हम बात करें, अगर पहली शर्तानुसार बात करें तो सुनिएगा,
7 दिन तक उसने किताब रखा, जबकि प्रश्न में कहा गया कि 3 दिन का किराया नियत है। तो अगर 3 दिन का किराया नियत है तो इसका मतलब वो तो x रुपये ही पड़ने वाला है, लेकिन उसने किताब रख लिया 3 दिन के बजाय 7 दिन, तो उसने ज़्यादा कितना रखा, तो भैया उसने 4 दिन किताब ज़्यादा रखा, तो अतिरिक्त के लिए y लिखेंगे। और इसके लिए उसने दिया कितना, 27 रुपया दिया। ठीक है भैया, प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तो नियत किराया x हो गया, और उसने किताब कितने दिन रखी, 7 दिन। रखना था 3 दिन और रखा 7 दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा तो लिखेंगे 4y, क्योंकि ये अतिरिक्त है, और 27 रुपये उसने दिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से आगे लिखा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। ठीक है, अगर दूसरी शर्त के अनुसार बात करें तो सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। कितने दिन पुस्तक रखा, 5 दिन, तो उसके लिए नियत किराया तो उसके लिए भी x ही था ना, नियत तो उसके लिए भी x ही था। उसने 5 दिन पुस्तक रखा, रखने को कितने दिन कहा गया था, 3 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा रखा, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा, और उसने जो किराया दिया वो 21 रुपया दिया। बस सवाल खत्म, इतना सा काम था। लिख लेना समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है x प्लस का 4y बराबर का 27। दूसरे की बात कर लें तो x प्लस 2y बराबर का 21। यहाँ लिख लेना घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4y में से 2y घटेगा तो 2y बचेगा, 27 में से 21 घटेगा तो 6 बचेगा, 2 तिहाई 6, y बराबर निकल कर 3 आएगा। y बराबर 3 आएगा, y का मान समीकरण 1 में रख लेना, 1 में रख लेना चाहे 2 में। अगर 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 गुणे y है, y का मान है 3, और बराबर में कितना है, 27। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 ये लिखेंगे, 4 तेई 12, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस का 12। अब घटाएंगे तो 2 से 1 1, 7 से 2 5, यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।